दोस्तों, स्वागत है आपका सोच और आपको कुणाल के साथ। आज हम ये जानेंगे कि प्रीमियम फीलिंग क्या होती है। हम जब भी कभी किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमारी एक अलग फीलिंग होती है। जैसे स्पून उठाते हैं, फॉक उठाते हैं, एक अलग प्रीमियम क्वालिटी की हमको फील आती है। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल स्पून उठाओ घर में, है ना, और वो रेस्टोरेंट में उठाओ, तो दोनों में आपको डिफरेंस फील होता है। फीलिंग क्यों होती है? क्योंकि ये महंगे को हम लोग हमेशा क्वालिटी से ही लिंक करते हैं। जो कटलेरी हम लोग रेस्टोरेंट में देखते हैं, एक अलग ही फीलिंग हम लोग को आती है। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमको हमको उस तरफ लेके जाते हैं कि क्या सिर्फ कटलरी एक कारण है कि हमको खाना महंगा फील कराना, या सिर्फ खाना ही अच्छा होता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको ये महसूस कराती हैं कि वर्थ इट था, जो हमने खाना खाया वो वर्थ इट था। कितने सारी चीज़ें हैं, कितने फैक्टर्स हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी वीडियो में समझाया है। आइए देखते हैं, समझते हैं एक नए तरीके से। एक बात बताइए, आपने कभी महसूस किया है कि जब भी हम महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमें स्पेशल क्यों लगता है? मतलब खाना तो अच्छा होता ही है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्यों हमें लगता है कि इसमें कुछ अलग ही होगा? क्या सच में खाना ही इतना अलग होता है? इसका ये हमारा दिमाग भी इसमें कोई रोल प्ले करता है? अब हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वही ठीक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। कई बार जो खाने का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी बदल जाता है। जैसे कि कटलरी की बात करें, यानी स्पून, फॉक और नाइफ़। आपने नोटिस किया होगा कि अच्छे रेस्टोरेंट में कटलरी आखिर काफ़ी मजबूत, हैवी होती है। अब सवाल यह है कि अब एक भारी स्पून आखिर खाने को ज़्यादा प्रीमियम कैसे महसूस करा सकती है? आखिर स्पून का काम क्या है? स्पून का काम है खाना उठाना और हमें खिलाना। उसका ये तो काम है, खाने को उठाना, हमारे मुंह तक पहुंचाना। फिर उसके वजह से हमारे एक्सपीरियंस पे कैसे फ़र्क पड़ जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारा दिमाग जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को देखता रहता है और छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करता रहता है। जैसे हमारे हाथ में स्पून आती है तो उसकी अच्छी क्वालिटी को और उसकी प्रीमियम फीचर को देख के हमारा दिमाग एकदम से उसकी वैल्यू क्रिएट कर लेता है दिमाग में, और ये सोचने पे हमें एक ऐसा इंप्रेशन बना देता है कि यार स्पून इतनी बढ़िया है तो खाना तो अच्छा होगा ही होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो पेन हैं, दो पेन आपके सामने रखे हैं, एक पेन हल्का है, एक पेन बहुत भारी है, तो और दोनों चलने में एक से हैं। तो आप अगर दोनों को हाथ से वेट करोगे तो हल्का पेन उठाओगे तो आपके आपके दिमाग में छोटी फीलिंग आएगी, ओके ओके टाइप, ठीक है यार, चाहे दोनों की कॉस्ट सेम हो। लेकिन जैसे आप भारी पेन उठाते हो तो आपके दिमाग में एक अलग इमेज क्रिएट होती है, यार हैवी है तो अच्छा ही होगा। बस कटलरी भी कुछ ऐसा ही रोल प्ले करती है इसके अंदर। जब आप एक मजबूत और भारी स्पून हाथ में लेते हो ना, तो एक आपका जो दिमाग है वो छोटा सा जो सिग्नल मिलता है, हाँ ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की लग रही है। और जब आप उसी स्पून से खाना खाते हो तो जो फीलिंग होती है ना, वो पूरे एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाती है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है यहाँ पर, भारी स्पून खाने को अलग नहीं बनाती, ना ही उसका टेस्ट बदलता है। खाने में अचानक ऐसा कोई मैजिक नहीं हो जाता कि आपका खाना चेंज हो गया। अगर खाना बेहद बेकार है, बेहद बेस्वाद है, तो भारी स्पून भी उसको स्वादिष्ट नहीं बना सकती। फ़र्क बस सिर्फ इतना सा हो सकता है कि आपका दिमाग उसे अलग तरीके से आपको महसूस कराए। क्योंकि हम खाना सिर्फ जीभ से नहीं खाते। सोचिए, खाना सामने आया है, आपकी नज़र से पड़ती है, फिर आपसे उसकी खुशबू को महसूस करते हैं, हम प्लेट को देखते हैं, स्पून पकड़ते हैं और फिर खाना खाते हैं। मतलब कई चीज़ एक साथ हम लोग कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग हर चीज़ को देख रहा होता है। हर चीज़ को मिलाकर हमको एक चीज़ कराता है, उसका नाम है एक्सपीरियंस। अब अगर आप खाना बहुत अच्छी तरह से सजाया गया हो, प्लेट बहुत सुंदर हो, ऊपर से कटलरी भी बहुत प्रीमियम दिख रही हो, तो नेचुरली हमें एक पूरा सेटअप एक जो है हमको ऐसी फीलिंग का एहसास कराता है कि हाँ यार, खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। और जैसे आप स्पून से पहला बाइट लेते हो तो आपके इम्प्रेशन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग ने लिंक कर दी है। मान लीजिए आपको एक ही डिश दो जगह मिलती हैं। पहली जगह साधारण प्लेट, हल्का सा स्पून, और दूसरी जगह वही खाना बहुत सुंदर प्लेट में बहुत अच्छी क्वालिटी हैवी कटलरी के साथ दी जाए। तो अब सोचो कि आप जब पहले प्लेट में उसको खाओगे तो आपके एक्सपीरियंस कुछ खास नॉर्मल से ही रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको हैवी कटलरी से बहुत सजे हुए एनवायरनमेंट में खाओगे तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। यही काम करता है हमारा दिमाग। अब हो सकता है कि जो आप खाना खा रहे हो वो प्रीमियम ना लगे,
उसके पीछे भी कारण हो सकता है, क्योंकि आप जहाँ खाना खा रहे हो सकता है वहाँ जो कटलरी यूज़ हो रही है बहुत सिंपल हो रही है। तो इसमें बहुत सारा काम होता है कि प्रेजेंटेशन का, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम एक हमारे दिमाग में एक इमेजिन कर लेते हैं कि इस रेस्टोरेंट खाना यार अच्छा होगा, और जो वो सर्व करते हैं, जो सर्व करने का तरीका होता है, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देता है कि यार जब जो खाना परोसा गया है ना मेरे सामने, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही। और यही वजह है कि बड़े रेस्टोरेंट सिर्फ खाने पे ध्यान नहीं देते, वो टेबल की लाइटिंग पे ध्यान देते हैं, प्लेट कैसे होंगी ये देखते हैं, प्लेट कैसे रखी हुई ये देखते हैं, ग्लासेस कैसे होंगे, उनके प्लेसमेंट क्या है, और कटलरी कैसी होगी, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि उनके लिए कस्टमर का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, खाना नहीं होता एक्सपीरियंस। रेस्टोरेंट में हम सिर्फ खाना खाने नहीं जाते, हम पूरा एक्सपीरियंस लेने जाते हैं, और हमारा दिमाग वहाँ हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, भले ही हमें इसका पता ना हो। कुर्सी कैसी है, लाइटिंग कैसी है, खाना कैसे सर्व हुआ, ये सब मिलाकर एक एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में एक शेप के तौर पे हमारे को एक इमेज बनाता है कि ये देखो खाना इतनी बढ़िया तरीके से सर्व होता है, तो इसका जो टेस्ट है वो अलग ही होगा। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, एक्सपेक्टेशन। अगर आपको पहले से पता है कि मैं किसी महंगे रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तो आपका दिमाग पहले से एक अपनी उम्मीद बना लेगा और खाना अच्छा ही होगा ऐसा मान के चलेगा। अब आप पहले से ही सोचकर जहाँ जा रहे हो कि खाना स्पेशली मिलने वाला है, तो आपका दिमाग आपको उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक्सपीरियंस भी कराएगा। फिर अब जब वहाँ पहुँचते हो, सुंदर जगह देखते हो, अच्छी लाइटिंग देखते हो, प्रीमियम कटलरी हाथ में लेते हो, और खाना भी बहुत अच्छी तरीके से सामने आपके से प्रेजेंट करा जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ कुछ तो अलग है, ये प्रीमियम फीलिंग ही तो है जो मुझे एक्सपीरियंस। और फिर आप वहाँ पहुँचते हो, सुंदर जगह देखते हो, अच्छी लाइटिंग देखते हो, प्रीमियम कटलरी हाथ में लेते हो, और खाना भी बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने रखा जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये काफ़ी प्रीमियम है। और यही फीलिंग खाने के एक्सपीरियंस से भी जुड़ जाती है, यही जो फीलिंग होती है खाने को और भी टेस्टी बना देती है। तो आपका दिमाग जो है वो कई चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है। आपका दिमाग खाने से ज़्यादा और सारे मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लिंक करता है, उनको लिंक करके आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है। और जैसे आप धीरे धीरे करके फॉक उठाते हो, कटलरी उठाते हो, टेबल क्लॉथ को देखते हो, वहाँ की लाइटिंग को देखते हो, वहाँ की एम्बियंस को देखते हो, तो आपका दिमाग आपको उन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको वो फीलिंग को पक्का कर देता है कि हाँ जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। इसलिए घर में बना हुआ खाना और रेस्टोरेंट में बना हुआ खाना आपको हमेशा अलग महसूस कराता है। वो अलग क्या है, दोनों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दोनों सेम है, वही मसाले हैं, वही हाथ बनाने वाले हैं, बस अंतर किस चीज़ का है, माहौल का, यानी कि एम्बियंस का, प्रेजेंटेशन का, एक्सपीरियंस का। जो जल्दी जल्दी खाना बना के हम लोग घर में खा लेते हैं, वहीं अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं वही खाना हम बहुत आराम से और अलग माहौल में खाते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बाज़ार से जाओ और भारी स्पून खरीद लीजिए और आपको फिर सोचो ऑटोमेटिकली खाना अच्छा ही हो जाएगा, एक्सपेंसिव लगने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर बंदा महंगी स्पून खरीद के लाता और उससे खाना खाता, लेकिन इसके पीछे जो है लग्जरी छिपी होती है। इसके पीछे कटलरी का रीज़न नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा एक डाइनिंग एक्सपीरियंस है। इसके पीछे एक्सपीरियंस है पूरी टीम का, जो आपको वहाँ महसूस कराया जाता है। अगली बार जब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएँ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना अपना हाथ में। अगली बार जब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएँ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना, अपना स्पून हाथ में लेते समय थोड़ा ध्यान देना कि वो कितना हैवी है, हाथ में कैसा फील हो रहा है, क्या वो मजबूत लग रहा है। फिर देखना क्या वो आपके पूरे डाइनिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा अलग महसूस कराता है या नहीं है। शायद इसी बार आप छोटी सी चीज़ को नोटिस कर पाएंगे कि एम्बियंस किसे कहा जाता है, एक्सपीरियंस किसे कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों को अब आप नोटिस करना शुरू करेंगे। तो अगली बार जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं जाएं और आपको बहुत प्रीमियम लगे, तो सिर्फ शेफ़ को क्रेडिट मत देना। हो सकता है प्लेट, लाइटनिंग, प्रेजेंटेशन और आपके हाथ में पकड़ा हुआ हैवी स्पून भी अपना काम कर रहा है। क्योंकि खाना खाने का एक्सपीरियंस सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं होता। हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारा हाथ, हमारा दिमाग, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक एक्सपीरियंस करता है, और ये सब चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। क्योंकि आखिर में खाना सिर्फ जीभ से नहीं, हमारा दिमाग भी इसको टेस्ट करता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। कल फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए।